इस दुनिया में हर इंसान एक मास्क पहने होता है। दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, कहता कुछ और है, निकलता कुछ और है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर खुद से ज्यादा भरोसा कर लिया, अपना सब कुछ उसको मान लिया, उसके लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो वो इंसान अपना असली चेहरा दिखा दिया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पर गलती किसकी थी, तो आप में से 90% लोग बोलेंगे सामने वाले की, क्योंकि सामने वाले ने आपका भरोसा तोड़ा है। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर गलती सामने वाले की नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो हमेशा से वैसे ही था। गलती तो आपकी है जो उस चेहरे को पढ़ नहीं पाए जो आपके सामने था। अब ये गलती दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे किसी भी इंसान को पढ़ना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो तुम्हारा लोगों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। पहली टेक्निक है किसी इंसान को उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके बिहेवियरल पैटर्न से रीड करना। देखो, ह्यूमन ब्रेन एक शॉर्टकट लेता है। जब कोई इंसान हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है या अच्छी बातें बोलता है तो हमारा ब्रेन तुरंत उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे अगर सामने वाला बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तेरी परवाह है, तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें लगता है ये इंसान अच्छा होगा और हम उस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपनी इमेज को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकता है। वो तुम्हारे सामने पोलाइट बन सकता है, वो तुम्हें इम्प्रेस कर सकता है, वो परफेक्ट दिखने की एक्टिंग भी कर सकता है। लेकिन एक चीज है जो ज्यादा देर तक फेक करना मुश्किल है, उसका रिपीटेड बिहेवियर। इसीलिए अगर तुम्हें किसी इंसान को जेन्युइनली समझना है तो तुम्हें 3 हिडन मोमेंट्स ऑब्जर्व करना होगा। पहला, जब उसको तुमसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता हो तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, क्योंकि जब किसी इंसान को तुमसे कुछ चाहिए होता है तब उसका बेस्ट वर्जन बाहर आता है। वो एक्स्ट्रा केयर दिखाएगा, वो स्वीट बिहेव करेगा, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस तुम्हें फील कराएगा। लेकिन असली क्वेश्चन ये है, जब तुम उसके काम के ही नहीं हो तब वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है? क्या रिस्पेक्ट सेम रहती है या बिहेवियर चेंज हो जाता है? क्योंकि असली कैरेक्टर वो नहीं जो इंसान फायदे के टाइम दिखाता है, असली कैरेक्टर वो है जो इंसान बिना फायदे के दिखाता है। दूसरा, प्रेशर में उसका बिहेवियर कैसा होता है? ये इंसान को रेट करने का सबसे एक्यूरेट टेस्ट है, क्योंकि जब सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा होता है तब काम रहना इजी होता है। लेकिन जब कोई उसकी बात रिजेक्ट कर देता है, जब उसकी ईगो हर्ट होती है या जब कोई उसे डिसरिस्पेक्ट फील कराता है, तब वो क्या करता है? क्या वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है या फिर तुरंत ब्लेम, गुस्सा या मैनिपुलेशन का यूज करता है? क्योंकि प्रेशर सिर्फ इंसान का पेशेंस चेक नहीं करता, प्रेशर उसके अंदर छुपी हुई थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोल को एक्सपोज कर देता है। तीसरा, वो उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है जिन्हें वो इम्प्रेस करना नहीं चाहता। ये किसी इंसान को समझने का एक पावरफुल वे है, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने होता है और उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है तो वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है। लेकिन असली पर्सनैलिटी वहाँ दिखती है जहाँ उसको कोई बेनिफिट, अटेंशन या अप्रूवल नहीं मिलता है। इसीलिए ऑब्जर्व करो वो उन लोगों के साथ कैसे बात करता है जो उससे छोटे पोजीशन में है, जिससे उसका कोई काम नहीं है या जिन्हें इम्प्रेस करने की उसको जरूरत नहीं है। क्या वो उसकी रिस्पेक्ट करता है या सिर्फ उन लोगों के सामने अच्छा बनता है जो उसके काम आ सकते हैं? क्योंकि एक मैच्योर इंसान की रिस्पेक्ट सेलेक्टिव नहीं होती। अगर कोई इंसान पावरफुल लोगों के सामने हम्बल और नॉर्मल लोगों के सामने रूड बात करता है तो वो काइंडनेस नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ अपनी इमेज को मैनेज कर रहा होता है। याद रखना, इंसान का असली कैरेक्टर उसके वर्ड्स में नहीं बल्कि उस मोमेंट में दिखता है जहाँ उसके पास अच्छा दिखने का कोई रीजन नहीं होता। दूसरी टेक्निक है हेलो इफेक्ट को समझना। इस टेक्निक में प्रॉब्लम सामने वाला इंसान नहीं होता, प्रॉब्लम कभी कभी हमारा खुद का दिमाग होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जल्दी डिसीजन लेना पसंद करता है। इसीलिए जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो दिमाग के पास उसकी पूरी रियलिटी जानने का टाइम नहीं होता, तो वो एक शॉर्टकट लेता है। वो उस इंसान की एक अच्छी चीज पकड़ लेता है और उसके बेसिक पर उसकी पूरी पर्सनैलिटी डिसाइड कर देता है। इसी साइकोलॉजी बायस को हेलो इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान स्मार्ट दिखता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, अच्छे कपड़े पहनता है या बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी रखता है, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि ये इंसान इंटेलिजेंट होगा, मैच्योर होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। लेकिन यही जगह है जहाँ पर अधिकतर लोग गलती करते हैं, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर बाकी सारी क्वालिटीज अच्छी वाली होंगी। मतलब अगर एक इंसान कॉन्फिडेंट है तो जरूरी नहीं कि वो ऑनेस्ट भी होंगे। अगर एक इंसान स्वीट है
तो जरूरी नहीं कि उसकी इंटेंशन भी सही होंगे। लेकिन हमारा ब्रेन अक्सर एक पॉजिटिव सिग्नल को देखकर पूरी रियलिटी बना देता है। जैसे कोई पहली बार तुमसे बहुत पोलाइटली बात करे, तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें स्पेशल फील कराए, तो तुम्हारा ब्रेन बोलता है ये बंदा अलग है। लेकिन सच ये है कि अभी तुमने उसकी पर्सनैलिटी देखी ही नहीं, तुमने बस उसकी प्रेजेंटेशन देखा है। इसीलिए अगली बार जब कोई इंसान तुम्हें पहली नजर में बहुत परफेक्ट लगे तो थोड़ा रुकना, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस इंसान को समझ रहा हूँ या सिर्फ इसकी अच्छी क्वालिटी से इम्प्रेस हो रहा हूँ। क्योंकि अक्सर हम लोगों को उसकी रियलिटी से नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन से जज करते हैं। और एक स्मार्ट ऑब्जर्वर वो नहीं होता जो किसी को जल्दी से लेवल कर दे। स्मार्ट ऑब्जर्वर वो होता है जो पहले ऑब्जर्व करता है फिर डिसाइड करता है। क्योंकि एक इंसान का एक मोमेंट तुम्हें उसकी इमेज दिखा सकता है, लेकिन उसके अलग अलग बिहेवियर तुम्हें उसकी असली पर्सनैलिटी समझा सकता है। टेक्निक नंबर 3, प्रोजेक्शन थ्योरी। किसी इंसान को समझने का एक साइकोलॉजिकल तरीका ये भी है कि तुम ये समझो कि वो दूसरों के बारे में जो एज्यूम करता है वो अक्सर उसके अपने इंटरनल बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब हर इंसान के अंदर कुछ हिडन बिलीफ्स होते हैं, जैसे ट्रस्ट, इनसिक्योरिटी, जेलेसी या ऑनेस्टी। और फिर ब्रेन बाहर की दुनिया को उन्हीं बिलीफ्स के अकॉर्डिंग इंटरप्ट करता है। मतलब एक ही सिचुएशन को दो लोग अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान देखता है कि कोई लड़का एक्सपेंसिव कार में आया, पर्सन ए सोचेगा इसने मेहनत की होगी, अच्छा कर रहा है। पर्सन बी सोच सकता है पता नहीं क्या करता होगा जो इतने पैसे उड़ा रहा है। सिचुएशन सेम थी लेकिन दोनों के देखने का नजरिया अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने मेंटल फ्रेमवर्क से दुनिया को देख रहे हैं। मतलब अगर कोई इंसान बार बार किसी एक क्वालिटी को लेकर दूसरों को जज करता है तो वो क्वालिटी उसके लिए साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे अगर कोई इंसान हमेशा ये बोलता है कि सब लोग फेक होते हैं, अब इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि वो खुद फेक हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि उसका माइंड ट्रस्ट को इतना डाउट के साथ क्यों देखता है। क्या उसके पास्ट एक्सपीरियंस ने उसके बिलीफ्स को सेव किया है या वो हर रिलेशनशिप को ऐसे ही देखता है। क्योंकि ब्रेन वही चीज ज्यादा नोटिस करता है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम से मैच करती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। देखो, हर चीज को प्रोजेक्शन समझना भी गलत हो सकती है। जैसे अगर कोई इंसान दूसरों को जेलिस बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद जेलिस है। हो सकता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस ने उसकी सोच को ऐसा बना दिया हो, या फिर वो बस सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्ट कर रहा हो। प्रोजेक्शन बस एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, प्रूफ नहीं देता। इसीलिए किसी एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन मत निकालो। तुम बस ये समझो कि उस इंसान के माइंड में वो थॉट बार बार क्यों आ रहे हैं और उसका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप लोगों के मन में यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले का माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर कौन सा थॉट उसके माइंड में बार बार आ रहा है। तो देखो, इसके लिए तुम्हें उसके माइंड को गैस नहीं करना है। तुम्हें बस ये समझना है कि वो बार बार किन चीजों को इम्पोर्टेंस देता है, किन सिचुएशन पर उसका ध्यान ज्यादा जाता है और वो चीजों का मीनिंग किस तरह बनाता है। जैसे अगर कोई इंसान हर सिचुएशन में पहले ये सोचता है कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मुझे यूज करेंगे, मुझे इग्नोर कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही है या फिर गलत है, लेकिन ये एक सिग्नल हो सकता है कि उसका माइंड ट्रस्ट, रिजेक्शन या रिस्पेक्ट जैसे टॉपिक को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है। वहीं अगर कोई इंसान हर सिचुएशन में पहले ये देखता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पर उसका माइंड प्रॉब्लम को ट्रीट की जगह ग्रोथ या पॉसिबिलिटी के एंगल से प्रोसेस कर रहा है। देखो, यहाँ पर तुम उसके थॉट रीड नहीं कर रहे, तुम बस ये समझ रहे हो कि वो रियलिटी को किस फिल्टर के थ्रू इंटरप्ट करता है और यही फिल्टर उसकी साइकोलॉजी के बारे में हिंट देता है। यही है प्रोजेक्शन थ्योरी का मेन आइडिया। किसी इंसान को समझने के लिए हमेशा ये मत देखो कि वो दुनिया के बारे में क्या बोल रहा है, कभी कभी ये देखो कि वो दुनिया को किस नजर से देख रहा है। क्योंकि हर इंसान रियलिटी को अपने एक्सपीरियंस और बिलीव के थ्रू समझता है, और जब तुम किसी के परसेप्शन को समझ लेते हो तब तुम उसके वर्ड्स के पीछे छुपी थिंकिंग को बेटर समझ पाते हो। अब एक बार तुम खुद सोच के देखो, हम कितनी बार किसी इंसान को सिर्फ उसकी बातों से जज कर देते हैं बिना ये समझे कि उन बातों के पीछे उसकी थिंकिंग क्या है। और शायद इसी वजह से हम कई बार लोगों को गलत समझ बैठते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ वो नहीं होता जो वो दिखता है, इंसान वो भी होता है जो वो दुनिया को अपने माइंड के थ्रू देखता है।